मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वज़्ज़ाहिर वलिल आफ़ीना गाफ़िर वलिल मुज़निबीना सातिर। वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राक़िऊन। वक़ालल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा बल खरजतु लिइस्लाहि उम्मति जद्दी व अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व अन उसीरा बिसीरति जद्दी व अबी सलवात। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक दो जहान बानी अशरा मुहर्रमुल हराम क़िबला अली रज़ा जाफ़री साहब की सायो मेहनत खर्च अखराजात अपनी बारगाह अहदियत में मंजूर व मकबूल फरमाए और आप जितने कदम चल के मज़लूम की पुरसादारी में शरीक हुए हैं, हुसैन का मालिक अल्लाह आपको हर कदम पर अजर अज़ीम अता फरमाए। जहाँ जहाँ पर भी अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही है, सब मकामात पर रब्बे कौनैन सब मोमिनीन व मोमिनात की खुद आप हिफाजत फरमाए। जाफ़री साहब क़िबला की अहलिया आसिम भाई, मौलाना सैयद अखलाक शिराज़ी और मलिक अख्तर साहब जिस मोमना के मर्ज़ के लिए इल्तिमास दुआ का कह रहे हैं, बाकी भी जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं सब की शिफा याबी सेहत के लिए बावाद बुलंद सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम,
बुजुर्गान ज़ी वक़ार, सामीईन ज़ी इकराम, हम मुसलसल कोशिश करते रहे हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया का निज़ाम जो निज़ाम विलायत पर रखा है उसको अच्छे तरीके से समझें। विलायत का मतलब क्या है, विलायत की वजह से हमारे ऊपर कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, अल्लाह ने वली को कितना बुलंद मर्तबा दिया होता है, उसकी शान और उसकी मारिफत हासिल करना हर मोमिन का फरीज़ा है। आपके सामने मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वसलाम का अज़ीम शान फरमान पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है और मामूल के मुताबिक मेरी ये आदत है जहाँ पर भी अशरा हो रहा हो एक मजलिस फ़कत कलिमात इमाम हुसैन पर पढ़ता। मौला मदीने से रवाना होते हुए अपने भाई मोहम्मद हनफिया से मुखातब हैं और फरमा रहे हैं, इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बातिरा वला मुफसिदन वला ज़ालिमा। मोहम्मद मेरी तरफ़ से तमाम अहले मदीना को जाकर ये पैगाम दे दे कि मैं हुसैन अपने नाना की कब्र, अपनी माँ की कब्र की मुजावरी किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं छोड़ रहा, किसी के साथ ज़ियादती करने का प्रोग्राम नहीं है और ना ही अल्लाह की इस धरती पर फितना व फसाद बर्पा करना चाहते हैं। अल्लाह ने तो हमें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए है ताकि इंसानियत की इस्लाह करें, ताकि इंसानियत की तरबियत करें और इनको वो राह बताएं कि जिस पे ये चल कर आलम मलकूत का सफ़र कर सके। जी हाँ, और मेरा ये जाना किसी हुकूमत को हासिल करने के लिए नहीं है, क्योंकि हुकूमत की, दुनिया की हुक्मरानी की हमारी निगाह में कोई वैल्यू नहीं है। इशारा फरमा रहे हैं इस बात की तरफ कि जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मौला अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब से सवाल किया, ऐ अली आपकी निगाह में दुनिया की हुकूमत की क्या हैसियत है, तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने वो जूता जिस पे ढेर सारे टांके लगे हुए थे इब्न अब्बास से मुखातब होकर पूछा, चचा के बेटे ये बता इस जूते की तेरी निगाह में क्या कीमत है। कहा ये तो कई टांके लगे हुए हैं, कई दफ़ा जुड़ा हुआ है, कोई हैसियत नहीं है। मौला ने फरमाया तेरी दुनिया की हुकूमत अली की नज़र में इस जूते से भी बदतर है। जी हमें दुनिया के तख्त ताज की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो मनसब देकर इस कायनात में हमें भेजा है,
इससे बड़ा शरफ क्या हो सकता है कि अमल हम करते हैं और वो फरमाता है तुमने नहीं मैंने किया है। इससे बड़ा क्या शरफ हो सकता है। तीर मेरे नाना मारते हैं, अल्लाह फरमाता है इज़ रमैता वमा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जी हाँ, काम अमल हम करते हैं, अल्लाह फरमाता है ये काम मैंने किया है। मोहम्मद को पाला अबू तालिब ने, मगर अल्लाह फरमा रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने तुम्हें यतीम पाया पस पनाह दी। कुर्बान जाऊं अबू तालिब की फजीलत पर, जिसकी तरबियत को अल्लाह अपनी तरबियत कहे उसे मोहसिन इस्लाम अबू तालिब कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदर, अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। जिसकी परवरिश को अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि ये तरबियत, ये हिफाजत, जी ये तेरा ख्याल रखना, ये मैं रख रहा हूं। दौलत खतीजतुल कुबरा ने सर्फ की है। अल्लाह फरमा रहा है ववजदका आइलन फअगना, उसकी नहीं, वो दौलत मेरी थी, मैंने सर्फ की है। जी नुसरत व मुआवनत अली इब्न अबी तालिब करते हैं। अल्लाह फरमाता है ववजदका ज़ालन फहदा, तेरी कोई मदद करने वाला नहीं था अली की शक्ल में, वो मदद हमने की है। ये है खासान खुदा का किरदार, ये है उनका मकाम कि काम ये करते हैं। अल्लाह फरमाता है ये काम मैंने किया है। और उस हुसैन इब्ने अली को क्या ज़रूरत है दुनिया के तख्त ताज और हुक्मरानी की, जी जिसको अल्लाह ने जन्नत का ऐसा सरदार बनाया है कि जिसमें आदम जैसे नबी भी उम्मती नजर आते। तो वजह नहीं फरमाई आपने, सैयदा शबाब अहलल जन्ना। जी और ये दुनिया तो चंद दिनों की है ना, जन्नत तो हम फीहा खालिदून है। दुनिया की हुकूमत जन्नत की सरदारी के मद्दे मुकाबिल खाक के बराबर भी नहीं है। और इस दुनिया को क्या करना है, इस दुनिया में क्या पड़ा है। हुसैन इरादा करे तो पहाड़ सोने का हो जाए। इस दुनिया की हुकूमत में पड़ा क्या है। आपने वो रिवायत सुनी है कि जब जनाबे कंबर या जनाबे मिकदाद, इन दोनों में से किसी एक के नाम से रिवायत मंसूब है, मौला अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे कि मौला घर में फाके चल रहे हैं, गुर्बत है, आपके पास आया हूँ, शफकत फरमाएं ताकि थोड़ा सा आसूदा हाल हो जाओ। मौला ने फरमाया कंबर, ये सामने पत्थर का टुकड़ा पड़ा है ना, इसे उठा और इस पर कह या अली।
कंबर ने पत्थर का टुकड़ा उठाया, उस पे या ली एक दफा का, वो पत्थर नहीं सोना होगा, पत्थर नहीं सोना बन गया, सोना बन गया। क्यों? क्योंकि इरादा है वलीउल्लाह है, वलीउल्लाह का इरादा था। उस इरादे ने उसकी जिनसियत को तब्दील कर दिया और फिर मोमिन हो तो कंबर जैसा, मवाली हो तो कंबर जैसा, जितना बड़ा टुकड़ा सोने का लिए हुआ था उसको टोटे टोटे करके जितना चाहिए था वो रख लिया, बाकी फेंक दिया। अमीरे मुमकिनात ने कहा कंबर क्या हुआ है, अभी गुर्बत की शिकायत कर रहा था, अभी बाकी वापस फेंक रहा है, क्या हुआ है? कहा मौला हिर्स वो करे जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो। हिर्स वो करे जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो। मैं फिर हालात में घिर गया तो फिर आ जाऊंगा, फिर सवाल करूंगा। मुझे जो पता है जी, हातिम ताई के 40 दरवाजों के मांगने के बाद भी फकीर की तंगदस्ती खत्म नहीं होती थी। अहले बैते मोहम्मद का वो दरवाजा है जिसको एक मर्तबा अता करें कयामत तक उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए फरमाया लाम आखरोज आशिरन वला बातेरा, मैं दुनिया के तख्त ताज हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा और ना ही मुझे चौधर का शौक है, लीडर बनने के लिए जा रहा हूं, नहीं जी, बल खराज तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं घर से इसलिए जा रहा हूं कि मेरे सामने दीन को तब्दील किया जा रहा है, मेरे नाना की शरीयत को बदला जा रहा है, मेरे नाना के कवानीन, मेरे नाना की सुन्नतों को मस्ख किया जा रहा है। और मुझे याद है आज से 3 साल पहले मैंने ये जुमला यहाँ पे कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई अचानक फैसला नहीं किया कि मैं घर से निकलूं और करबला बर्पा करूं। करबला बहुत से असबाब की वजह से मुनाकिद हुई है और हर वक्त भी करबला बर्पा नहीं होती। ये जो कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, मैं नहीं से तस्लीम करता। इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। अभी कयामत तक फिर करबला बर्पा होने वाली नहीं है। अगर बार बार करबला बर्पा होनी थी तो मजलूम करबला क्यों जाते जी? असबाब फकत मौला की जिंदगी में नहीं, इब्तिदाई अयाम में देखें आप, फकत मौला के दौरे इमामत में नहीं, आप करबला के वसाइल का पस मंजर असबाब देखना चाहें तो आपको इब्तिदा सकीफा से करनी पड़ेगी। वो पहला सबब था करबला का जी, गदीर को भुला जाना ये दूसरा सबब था, इस्मत ज़हरा ये तीसरा सबब था, अकरबा परवरी ये चौथा सबब था,
जी अरबी को अजमी पर फौकियत, ये सबब था जी। अपने भाई के जनाजे में लगे हुए तीर खींचना ये सबब था। अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत को पामाल करने की कई बेढंगी कोशिशें ये करबला का सबब थी। इमाम हुसैन ने पिछले पूरे 50 साल को सामने रखकर कि किस किस मौके पे क्या क्या हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए करबला बर्पा की है। और इसीलिए फरमाया है बल खरज तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं तो इसलिए निकल रहा हूं कि मैंने अपने नाना की उम्मत में ढेर सारी चीजें ऐसी देखी हैं। मैंने देखा है जो मेरे नाना के असहाब हैं उन्होंने लोगों को हक बात कहना छोड़ दिया है। जो रावियान हदीस हैं उन्होंने पर्दा डालना शुरू कर दिया है। जो साहिब तकवा हैं उन्होंने नेकी का हुक्म देना छोड़ दिया है। जो खौफ इलाही रखते हैं उन्होंने नहीं अनिल मुनकर छोड़ दिया है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। आपको अगर ये मौजू पसंद नहीं है तो मैं फजाइल शुरू कर दूं। तवज्जो है, पैगाम आप तक पहुंच रहा है जी। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। साहिबान, ये इलल और असबाब थे जिनकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बस्ता रस्ता शहर छोड़ा कि मैं अपने नाना के उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। और याद रखें, आलम इस्लाम की तारीख में कुरान की ज़बान में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ है खरूज और एक लफ्ज़ है बगावत। खरूज हमेशा बातिल के खिलाफ होता है, बगावत हमेशा हक के खिलाफ होती है। यजीद ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि ये बगावत हुई है। इमाम ने फरमाया नहीं, ये खरूज हुआ है जी। और इमाम ने इसकी दलील भी इरशाद फरमाई है कि तू अगर अपने आप को हक समझता है तो आ मेरे साथ मैदान में बैठ, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने मेरे बाबा को वली करार दिया है या तेरे बाबा को वली बनाया। तवज्जो है जनाब। मैं सरकार सैयद शुहदा की ज़ात पर बुलंदतर सलवात आखिरी बंदे पर। तवज्जो है जी। मैं अपने नाना के उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। व अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं लोगों को नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बैतुल्लाह में भी लोग हक को हक कहने के लिए तैयार नहीं है। लोग मेरे नाना की हदीसों को छुपा रहे हैं। लोग मेरे नाना से सब कुछ सुनकर मेरे मुतल्लिक भुला चुके हैं और इतना निसियान के बीमार हो गए हैं कि जब अमीर मुमकिनात ने किसी से पूछा
कि या फलां इब्ने फलां, क्या फलां मौके पर तूने पैगंबर से नहीं सुना था कि पैगंबर ने मेरे बारे में ये कहा? तो उसने कहा मुझे निसियान की बीमारी है। मौला ने फरमाया था ऐ फलां इब्ने फलां, ये अली तुझे बद्दुआ दे रहा है, ना तू दुनिया में किसी को चेहरा दिखाने के काबिल होगा और ना ही आखिरत में किसी। आखिरी बंदा तक जी तुम ऐसे आसानी से दीन भुला जाओ जी। 1.25 लाख अंबिया की मेहनत ऐसे जी, हाँ हुसैन के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। वान उसीरा बेसीरत जद्दी व अभी, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मेरा नाना किस किरदार और सीरत का मालिक है। ये भुला चुके हैं मेरे नाना के अखलाक को, मेरे नाना की मोहब्बत को, मेरे नाना की इबादत को, मेरे नाना के तकवा को ये भुला चुके हैं और मेरे बाबा के किरदार को भुला चुके हैं। इन्हें नहीं पता कि मेरे बाबा को शिद्दत आदल की वजह से कत्ल किया गया। ये फकत मुसलमान नहीं, ईसाई भी इस बात को लिखने पे मजबूर हो गए हैं। और जब दुनिया के 25 मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों को बिठाया गया कि मोहम्मद से लेकर आज तलक सारे मुसलमान हुक्मरान लिखो और उनकी तारीख पढ़ो और उनकी सवाने हयात पढ़ो और उनके दौरे हुकूमत में क्या क्या हुआ है कारनामे पढ़ो, फिर तज्जिया करके बताओ कि इस्लाम के हुक्मरानों में से आइडियल हुक्मरान कौन सा गुजरा है। जब 25 ममालिक के तज्जिया नगार 6 महीने या साल रिसर्च करने के बाद नतीजा देने के लिए आते हैं तो वो ये कहने पे मजबूर होते हैं कि आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों में बस एक अली थे जिसकी हुकूमत आइडियल हुकूमत थी। के लिए आखिरी दिन है, इजाजत नहीं है, लेकिन ये बात मजबूर कर रही है, वरना मैं कतल नारा नहीं लगवाता। हर बंदे के सामने हाथ छोड़ रहा हूँ, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारा तकबीर। अल्लाह के बनाए हुए मेरे तुम्हारे वोटों के मुताज नहीं है। नारा रिसालत, हैदरी, इस्लामियत, 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 इस्लामियत। नारा सलावत। तवज्जो है जनाब, सलामत रहें। इन्होंने आखिरी दिन कह दिया है, आखिरी दिन नहीं है, कल रोज़े आशूर है। सुबह 9 बजे रोज़े आशूर के आमाल भी होंगे यहाँ पे और शहादत इमाम हुसैन भी पढ़ी जाएगी। आप तमाम सहबान बर वक्त तशरीफ़ लाएं और रोज़े आशूर के जो अमल हैं, ज़ियारत आशूर, 2 रकात नमाज इमाम हुसैन और 2 रकात रोज़े आशूर की नमाज और इमाम हुसैन का वो मज़लूमाना अमल 7 कदम आगे और 7 कदम पीछे, ये सारे आमाल यहाँ पे ये बंदा नाचीज़ मैं ख़ुद करवाऊँगा। आप सुबह 9 बजे बर वक्त तशरीफ़ लाएँ, आमाल भी करें और मजलिस भी सुने, सलवात पढ़ें मोहम्मद जी। सामीन मोहतरम, क्या फरमा रहे हैं? मैं मदीना से खरूज इसलिए कर रहा हूँ
कि अपने नाना के उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। इन्होंने 50 साला दौर में 10 या 11 हिजरी में पैगंबर की वफ़ात, 60 या 61 हिजरी मुहर्रम रोज़े आशूर, 50 साल में जो इस्लाम के साथ ज़्यादती हुई है जी, जो असबाब करबला के पैदा किए गए हैं, मैं उन सब को जी दुरुस्त करने और लोगों को समझाने के लिए घर से निकल रहा हूँ। क्यों? मैं वो हूँ जो ज़बान रिसालत चूस के परवान चढ़ा हूँ। मैं अपनी आँखों के सामने अपने नाना की मेहनत रहेगा नहीं होने दूंगा। तवज्जो फरमाई आपने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर मेरे मौला ने फरमाया, ला युबायो मासाली मिसला यजीद, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। लफ्ज बा बे अलिफ बा ऐन बा यबीयों का अरबी में तर्जमा होता है बेचना। लफ्ज है दूसरा इश्तरा याश्तरी, इसका अरबी में मतलब होता है खरीदना। ये चीमा साहब किबला जिस चीज़ से आप कल फरमा रहे थे कि अरबी ज़बान एक अपना वज़न रखती है। मौला ने फरमाया, ला युबाय मसली मिसला यजीद, मुझ जैसा। तवज्जो चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा कोई लफ्ज़ ज़मीन पे ना जाए। अगर मैं अपना माफी ज़मीर आप तक पहुंचा सका तो यकीन जानिए कि इस अशरे का हक अदा हो जाएगा। बायबियो बेचना। मौला फरमा रहे हैं, मुझ जैसा यजीद जैसे को नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। यजीद अलैहिल्लान 54 रियासतों का मालिक है, उसके गवर्नर हैं, सल्तनत है, हुकूमत है, दिरहम दीनार हैं, अशरफिया हैं, सोना चांदी है, सब कुछ है इसके पास। फौज है, लौ लश्कर है, सिपाही हैं, दरबान है, सब कुछ है, सारी नेमतें खा भी रहा है। ये सारी हुकूमत के बावजूद यजीद के पास ऐसी कौन सी शय नहीं थी और हुसैन के पास थी। यजीद लेना चाहता था, इमाम हुसैन देना नहीं चाहते। वो लेना चाहता था, इमाम हुसैन उसे देना नहीं चाहते थे। और फकत अपना नहीं कहा कि मैं इसको नहीं बेचता, कहा मुझ जैसा, उस जैसे को। यानी आज मैं हुसैन हूं तो कल महदी होगा। ना मैं आज बेच रहा हूं ना वो कल बेचेगा। जी कौन सा सरमाया जो यजीद लेना चाहता था, जिसने यजीद की नींद को जी डिस्टर्ब किया हुआ था, उसको रात को सुकून नहीं आ रहा था, तड़प रहा था इस लालच में
कि जो चीज़ हुसैन से है उसको छीन लूँ। वो कौन सी शय थी जो यजीद के पास नहीं थी, मजलूम करबला के पास थी? वो लेना चाहता था, ये नहीं देना चाहते थे और फरमा रहे थे कि मुझ जैसा उस जैसे को ये शय नहीं दे सकता। वो क्या है? वो ज़ियारत आशूर है, वो ज़ियारत वारसा है। क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मद हबीबिल्लाह। यजीद को पता था आदम से लेकर मोहम्मद तक अंबिया की मीरास का। दरूद पढ़े मोहम्मद। तवज्जो फरमाई। है यजीद को पता था है कि हुसैन के पास आदम की सफ़वत भी है, नूह की नजीयत भी है, इब्राहीम की खुल्लत भी है, इस्माइल की ज़बीयत भी है, मूसा की कलीमियत भी है, ईसा की रूहियत भी है और मोहम्मद की हबीबियत भी है। फरमाया मुझ जैसा जो अंबिया की मीरास का मालिक हो, जिसके हाथ में 1.25 लाख अंबिया की मेहनत का फल हो जी, वो अल्लाह के निज़ाम हिदायत को अपनी आंखों के सामने पामाल होते हुए नहीं